Assalamu alaikum everyone. This side Noor Fatma. I'm a business consultant working at manager level in Forever Living Products. And Forever में मेरा 1 year का experience है. And in study field I'm a zoologist, and in other field I am a trainer, counselor, motivational speaker and YouTuber. So सभी एक दफा मुझे फिर से कंफर्म कर दें कि क्या आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, कोई ब्रेक तो नहीं हो रही? अगर क्लियर है तो टाइप 3 फास्ट एवरीवन. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को 2-3 रूल्स बता दूं. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको जिसने भी सेशन का लिंक प्रोवाइड किया है उसे मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इन लाइव सेशन. एंड सेकेंड थिंग कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन करूंगी तभी आप उसका आंसर करेंगे. आप ड्यूरिंग सेशन कोई भी एक्स्ट्रा चैट्स नहीं करेंगे. सेशन के बाद आपको 5 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चनिंग के लिए, देन आप इजीली क्वेश्चनिंग कर सकते हैं. सो जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करके यहाँ पे डन करें ताकि हम सेशन को जल्दी से स्टार्ट करें. जी, मुझे सबका मैसेज रिसीव हो रहा है. जल्दी से जिसने भी आपको लिंक प्रोवाइड किया है उसे मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इन लाइव सेशन, और यहाँ पे डन टाइप करें. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट. सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे बताइएगा, क्या आप लोगों को कोई आइडिया है कि हमारे आज के सेशन का क्या टॉपिक है, ताकि मुझे आप लोगों की जो टेंशन है उनके बारे में पता चल सके. क्या आप लोगों ने लिंक को रीड किया? ओके, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ. ओके, दैट्स वेरी ग्रेट. ओके, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ प्लस फाइनेंशियल नॉलेज. सो अभी हम अपने सेशन को स्टार्टअप करते हैं. सो क्या आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अगर आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो टाइप 9. और इट्स टू मच इम्पोर्टेंट सेशन, बिल्कुल अटेंटिव होके बैठिएगा. अपने डायरी और पेन साथ लेके अगर बैठे तो दैट्स विल बी अ वेरी ग्रेट. सो जो पर्सन इनएक्टिव रहेगा, मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेगा, उसे इनएक्टिव ही कंसीडर किया जाएगा. जब मैं कोई क्वेश्चन करूं तो आप लोगों ने एक्टिव रहना है. जब नहीं करूंगी तो आप लोग कोई भी एक्स्ट्रा चैट्स नहीं करेंगे. ओके, सो मैक्सिमम पर्सन को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है. सो हम जो है वो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं. सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो बेसिकली आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल नॉलेज एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ. सबसे पहले हम बेसिक टर्म से जो है वो स्टार्टअप करेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में बहुत सारी मिथ्स हैं नॉलेज को लेके, पढ़े लिखे इंसान को लेके, हर चीज को लेके. क्योंकि हमें ये लगता है कि जो इंसान स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है या यूनिवर्सिटी जाता है या जिसके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री है, जस्ट वही पढ़ा लिखा इंसान है. लेकिन नॉलेज क्या होता है, नॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सा पर्सन नॉलेजेबल होता है, ये हमें जो है वो अभी पता चलेगा. सो बेसिकली व्हाट इज नॉलेज? देखिए, ये अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग एंड इंफॉर्मेशन होती है, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप किताबों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में ही आपको मिले. ये आपकी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी हो सकता है, ये आपकी प्रैक्टिकल लाइफ का भी कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, ये आपका वैसे कोई एक्सपीरियंस हो सकता है किसी चीज को लेके, अगर आपने कोई एक्सपीरियंस किया है या आप
को कोई अवेयरनेस मिली है या आप कहीं गए हैं, रास्ते में आपने कुछ चीजों को अंडरस्टैंड किया है, तो जो आपको एक्सपीरियंसेस लाइफ में करने पड़ते हैं या जो आपको अवेयरनेस मिलती है, उससे आप जो चीजें अंडरस्टैंड करते हैं, जो आपकी कॉन्शियस में चीजें बैठ जाती हैं, आप उन आपके माइंड में चीजें बैठ जाती हैं, वो क्या होता है? नॉलेज होता है। और सबसे अच्छा नॉलेज वो होता है जो एक्सपीरियंस से लिया जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस से प्रैक्टिकली लिया हुआ नॉलेज कभी भी गलत नहीं होता, क्योंकि जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपके सामने होते हैं, आपने उसको खुद एक्सपीरियंस किया होता है। सो नॉलेज जो है ये हमें एक पावर देता है ऐसी, जिससे हम अपनी लाइफ को डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में देख सकते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ पढ़ा लिखा इंसान वो नहीं है जिसके पास कोई डिग्री है। हर वो इंसान नॉलेजेबल है जो अपनी लाइफ में क्रिएटिव है, जो अपनी लाइफ में मूव कर रहा है, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहा है, जो डेली बेसिस पे ना सही लेकिन वो अपनी लाइफ में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करता है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वो अपनी लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। आपने एक चीज फील की होगी कि हमारे जितने भी बड़े लोग होते हैं, लाइक हमारे जो कह लें नाना दादा, बेशक वो स्कूल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में इतना ज्यादा नहीं पढ़े हुए, लेकिन उनकी हर कही हुई बात एक नॉलेजेबल होती है। नॉलेजेबल क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से चीजें जो हैं वो गेट की हुई होती हैं। सो आज की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ना सही, आज की टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ना सही, लेकिन जो उनकी बातें होती हैं वो फिर भी अच्छी होती हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री हो। हाँ, प्रोफेशनल नॉलेज के लिए, किसी प्रोफेशन में जाने के लिए आपके पास उसका स्पेसिफाइड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम अगर पर्पस को देखें कि नॉलेज का पर्पस क्या होता है, तो देखिए नॉलेज तो बहुत कंपल्सरी चीज है। अगर आप अपनी सोसाइटी में मूव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आगे मूव कर सकें, आपके पास अच्छी इंफॉर्मेशन हो, तो आपको नॉलेज लेना पड़ता है। नॉलेज एक बिल्कुल एक ग्लू की तरह होता है, जिस तरह कोई ग्लू होती है चीजों को जोड़ने के काम आती है, इस तरह जो नॉलेज है वो आपकी इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग को जोड़ के आपको अच्छी लाइफ के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस देता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके इर्द गिर्द डार्कनेस भी है, अगर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, तो आप एक लाइट का काम करते हैं उस डार्कनेस को खत्म करने के लिए। अगर हम इसकी पार की बात करें तो नॉलेज की पार तो बहुत ज्यादा है। देखें, ये तो कुरान पाक में भी है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? कभी भी नहीं। एक जाहिल इंसान और एक पढ़ा लिखा इंसान कभी भी मीट नहीं कर सकते। कोई भी पढ़ा लिखा इंसान है, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन है, कोई भी ऐसा पर्सन जिसने अपनी लाइफ में अच्छी कह ले के प्रोसीडिंग्स की हैं, वो कभी भी उस पर्सन के साथ मैच नहीं कर सकता जो एक सोया हुआ पर्सन है, या जिसने कभी कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया, या जिसने कभी कुछ जो है वो लाइफ से सीखा ही नहीं। तो कैसे वो हो सकता है? देखिए, जो एक अच्छा पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, उसके पास अक्ल होती है, फहम होता है, वो अपनी चीजों को उस नॉलेज के थ्रू मैनेज करता है। उसकी लाइफ, उसकी चीजें उसके कंट्रोल में होती हैं। वो इस नॉलेज की स्ट्रेंथ को यूज करके ही आगे बढ़ता है। उसके पास अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, चीजों को समझने की, उन्हें मैनेज करने की सलाहियत ज्यादा होती है। वो जो है वो ज्यादा हेल्पफुल होता है अदर देन नॉन नॉलेजेबल पर्सन्स। और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो नॉलेज की पार्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनको थिंकिंग स्किल्स मिलती हैं। जब हम 18 to 23 की एज में होते हैं, जो हमारा अडल्ट टाइम पीरियड होता है, उसमें हमारे पास सोचने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। उस टाइम में अगर हम कुछ एक्सपीरियंसेस करते हैं, उस टाइम में अगर हम कोई नॉलेज लेते हैं, तो हम उसे डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स में देखते हैं। हम सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों है। हम हर चीज को जो है वो आगे से आगे सोचते हैं, तो वहां से हमें जो और ज्यादा चीजें पता चलती हैं, वो हमारे लिए और ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास नॉलेज की कितनी टाइप्स हैं, क्योंकि बेसिकली हमें जो बताया जाता है वो एकेडमिक नॉलेज है। हमें लगता है कि सिर्फ स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में पढ़ के ही हम जिंदगी के हर शोबा में कामयाब हो सकते हैं। शायद यही नॉलेज हमारे लिए सबसे ज्यादा नॉलेज है।
शायद इसी नॉलेज से हमें जॉब मिलनी है, शायद इसी नॉलेज से हमने अपनी फाइनेंशियल लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ऐसा नहीं है, आज आप लोगों की ये मिथ भी क्लियर हो जाएगी। आगे बढ़ने से पहले एक दफा मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि क्या आप लोगों को मेरी हर बात समझ आ रही है और मेरी वॉइस आप लोगों के साथ बिल्कुल क्लियर है। इज इट क्लियर? क्या यहाँ तक आप लोगों को मेरी हर बात क्लियर है? ओके, दैट्स वेरी ग्रेट। चलें फिर हम अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर आगे मूव करते हैं। ओके, सो बेसिकली अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एकेडमिक नॉलेज है, जो हमें स्कूल में, कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज में दिया जाता है, वो इनफ नहीं है कि हमारी लाइफ की हर चीज को वो रेगुलेट कर सके। नेवर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, जो एकेडमिक नॉलेज होता है वो आपकी इस्लाह के लिए है, वो आपकी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए है, वो आपकी डेवलपमेंट के लिए है। अगर हम ये कहें कि प्राइमरी से लेके जो हमारा इंटरमीडिएट तक नॉलेज होता है, जिसे हम 12वीं क्लास बोलते हैं, तो वो जस्ट क्या होता है, एक कॉमन नॉलेज होता है जिसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर चीज के बारे में आपको नॉलेज दिया जाता है। उसमें कभी आपको ये नहीं बताया जाता कि हाउ टू अर्न 1 रुपीज एंड हाउ टू मैनेज योर पर्सनल लाइफ एंड हाउ टू चूज योर प्रोफेशन, ETC उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद आप प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड ईयर के बाद आपको पता चलता है कि आपने कौन सी फील्ड को चूज करना है। अब सेकेंड ईयर के बाद से लेके मास्टर्स तक का जो नॉलेज होता है, आर्ट्स को छोड़ के, अगर आप BA MA करते हैं, इसे छोड़ के अगर आप किसी प्रोफेशन को चूज करते हैं, लाइक आप MD कैट क्लियर करते हैं, आप MBBS में जाते हैं, या आप इंजीनियरिंग में जाते हैं, या आप DVM में जाते हैं, या आप कह लें कि उसमें जाते हैं, HND में जाते हैं, फूड साइंसेज में जाते हैं, जिस भी शोबा में जाते हैं, वो क्या होता है, वो फर्स्ट ईयर से लेके एंड मास्टर्स तक, लाइक जो आपका फर्स्ट ईयर होता है प्रोफेशनल नॉलेज में, जिस तरह MBBS में फर्स्ट ईयर होता है, तो वहां से लेके उसको क्लियर करने तक वो आपका होता है प्रोफेशनल नॉलेज होता है। ठीक है। सो एकेडमिक नॉलेज, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ एकेडमिक नॉलेज से हम अपनी लाइफ में स्टैंड हो सकते हैं, तो इट्स टोटली अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक चीज को पढ़ के हम सब कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर सकते। जिस तरह गाड़ी एक पहिए से नहीं चल सकती, उसको चलाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको चारों व्हील्स यूज करने पड़ते हैं। इसी तरह जिंदगी को चलाने के लिए आपको ये चारों नॉलेजेस होने बहुत जरूरी है। एकेडमिक नॉलेज तो आप लोगों को स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में मिल जाता है। प्रोफेशनल नॉलेज भी आपको यूनिवर्सिटीज में ही मिलता है। फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आपको खुद मूव करना पड़ता है। जर्नल नॉलेज के लिए भी आपको खुद मूव करना पड़ता है। अब फाइनेंशियल नॉलेज कौन सा होता है? फाइनेंशियल नॉलेज इज ऑल अबाउट मनी एंड मैनेज योर फाइनेंस, एंड आपको अपनी लाइफ में स्टैंड कैसे होना है, पैसा कैसे कमाना है। फाइनेंशियल नॉलेज में ये भी आ जाता है कि आज का ट्रेंड क्या है, दुनिया किस तरफ मूव कर रही है, डिजिटल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, कौन सी चीज में हम जाएंगे तो हम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। ये सारी चीजें फाइनेंशियल नॉलेज में आ जाती हैं। और फाइनेंशियल नॉलेज ही आपकी हेल्प करता है कि आप अर्ली लाइफ में स्टैंड हो सके आप। उसके बाद आ जाता है जनरल नॉलेज। इट इज टू मच इम्पोर्टेंट। जो लोग अपने रिलेशनशिप्स में फेल हो जाते हैं, जो लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे से मूव नहीं कर पाते, जो लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, डिप्रेशन में रहते हैं, जिन लोगों को इस्लाम के रिलेटेड अपनी लाइफ को लेके पता नहीं होता, या हर एक इंसान के लिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ जो कि उसकी मेन लाइफ होती है, ठीक है। देखिए, सुकून के लिए तो इंसान अपने घर ही जाता है ना, और अगर घर को चलाना या घर के रिलेशंस को मैनेज करना या अपने पेरेंट्स के साथ बिहेव करना या अपने रिश्तों को संभालना आप लोगों को नहीं आता, तो आप लोग एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही जी रहे हैं। आप कैसे एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार सकते हैं? हर चीज को मैनेज करने के लिए एक इम्पोर्टेंट नॉलेज होता है।
अब डेली बेसिस पे, बिकॉज आई एम अ काउंसलर, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उन्होंने अपनी लाइफ में, अगर उनको कोई धोखा दे रहा है या वो किसी रिलेशंस में वीक है या उनकी अपने पेरेंट्स के साथ बॉन्डिंग नहीं बन पा रही, तो उसके बिहाइंड रीजंस क्या है, उनको इन चीजों को कैसे मैनेज करना है। आज के एड में हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार है। मैंने आज तक जितने लोगों की काउंसलिंग की है, मैंने कभी कोई ऐसा केस नहीं देखा कि वो इंसान डिप्रेशन में ना हो, वो इंसान स्ट्रेस में ना हो। मेन रीजन क्या होती है? मेन रीजन इसके पीछे ये होती है कि हमारे पास मैनेजेबल एबिलिटीज नहीं होती। हमें पता नहीं चलता कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, हमारी अंदर की दुनिया और जो बाहर की दुनिया है, हम उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, तो अगर आप अर्ली लाइफ में कुछ नॉलेज ले लेते हैं, जनरल नॉलेज, सिर्फ अगर आप इस्लाम का नॉलेज भी ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हालांकि इस्लाम में गुस्सा हराम है। तो जब हम उनको ये सिखाते हैं, कोई एक्सरसाइज कराते हैं, कोई प्रैक्टिस कराते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, तो वो लोग इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, उसको सक्सेसफुली चलाने के लिए आपको जनरल नॉलेज चाहिए। अब एकेडमिक नॉलेज भी आप लोगों को पता चल गया, प्रोफेशनल नॉलेज भी पता चल गया, फाइनेंशियल नॉलेज भी पता चल गया। अब हम आ जाते हैं जनरल नॉलेज की तरफ, सॉरी, फाइनेंशियल नॉलेज की तरफ, क्योंकि जनरल नॉलेज का भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जनरल नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल नॉलेज होता क्या है, थोड़ा सा तो मैंने आप लोगों को ब्रीफ किया था, चले बाकी भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। फाइनेंशियल अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग, जितने भी हमारे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, डिफरेंट चीजों को लेके हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए, अगर हमारे पास पैसा है लेकिन उस पैसे को लेके भी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, हमें पता नहीं चल रहा हम उसे कैसे यूटिलाइज करें, तो उसके बारे में नॉलेज लेना भी फाइनेंशियल नॉलेज में आता है। या आप अपने फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं कि दुनिया में किस चीज को अडॉप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हैं, या ज्यादा पैसा आप कैसे कमा सकते हैं, या अपने पैसे को आपने कैसे मैनेज करना है, एसेट्स कैसे बनाने हैं, ये सारा कुछ आ जाता है फाइनेंशियल नॉलेज में। बेसिकली ये एक कैपेबिलिटी है कि आप अपनी मनी को डिफरेंट वे से कैसे यूज कर सकें। अगर आपके पास मनी नहीं है तो आप जीरो अमाउंट से अपनी अमाउंट कैसे बना सकें। ठीक है, आप मार्केट में जो है वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर कर सकें। ठीक है, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नॉलेज है। आज के डेट में अगर आपको ये नॉलेज नहीं होता तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज आ जाती है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इट्स टू मच इम्पोर्टेंट, बिकॉज आजकल देखिए, हर किसी का ख्वाब होता है, हर स्टूडेंट का ख्वाब होता है कि हम अपनी स्टडी लाइफ में चिल करें, हमारे पास पैसा भी हो, क्योंकि इस एज में हमारे पास दोस्त भी होते हैं, हमारे पास टाइम भी होता है, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे पास पैसा होता है, टाइम भी नहीं होता और दोस्त भी कम हो जाते हैं। फिर जब हम बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तब हमारे पास टाइम भी होता है, पैसा भी होता है, लेकिन तब तक हम अपने दोस्तों को खो चुके होते हैं। तो जो हमारा टीनेजर्स का टाइम होता है, जो हमारा अडल्ट फेज होता है, वहां पे हमारे पास सिर्फ पैसे की कमी होती है। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल नॉलेज सीख के अपनी इन चीजों को मैनेज करना सीख लें तो हमारी ये एक डेफिशिएंसी भी खत्म हो सकती है, बिकॉज ये आपके अपने हाथ में होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपके पास अ लॉट ऑफ टाइम होता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे वे में यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़े तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों को बेसिकली जो है वो इन कॉन्सेप्ट्स की क्लियरेंस होनी चाहिए कि अगर आपके पास 10 रुपए भी आपकी पॉकेट मनी से बच रहे हैं तो उन 10 रुपए से आपने 1,000 कैसे बनाने, और अगर आपके पास 1,000 की सेविंग्स है तो आपको उससे 10,000 कैसे बनाने। आप अपना जो फाइनेंशियली कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को जो है वो आप सिक्योर कर सकते हैं। और सम टाइम अर्ली फेज में लिए गए फैसले, लिए गए डिसीजंस आपके फाइनेंशियल नॉलेज के अबाउट या फाइनेंशियल वर्ल्ड के अबाउट आपको अर्ली लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी बना देते हैं कि बाद में आपको ये भी जरूरत नहीं रहती कि आप जॉब्स के लिए धक्के खाएं। अब आप फाइनेंशियल नॉलेज कैसे ले सकते हैं? जरूरी नहीं है कि आपको पेड कोर्सेज ही लेने हैं जो आजकल लोग करवाते हैं, पता नहीं वो क्या समझाते हैं क्या नहीं समझाते। हाँ, आप स्किल्स सीख सकते हैं, लाइक जिस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की हो गई, डिजिटल मार्केटिंग की होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स होगी जो आजकल बहुत पीक पे हैं, वो आप सीख सकते हैं। लेकिन
बहुत सारा फाइनेंशियल नॉलेज आप बुक्स के थ्रू भी ले सकते हैं, जिनको आपको बाय करने की भी जरूरत नहीं है, वो आपको गूगल से मिल जाती है। सो अनफॉर्चुनेटली आज के एड में हमें सिर्फ वो क्या है कि हमें रट्टाबाज तोता बनाया हुआ है। हम सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इनको रट्टा लगाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, या हमने पैसा कैसे कमाना है, या हमने अपने पाँव पे कैसे खड़ा होना है। हर स्कूल के बाहर ये तो लिखा हुआ होता है कि हमारे बच्चे के इतने मार्क्स आ गए हैं, हमारा बच्चे ने यहाँ पे टॉप कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कभी नहीं पढ़ा कि हमारे स्कूल का बच्चा इस स्किल में टॉप क्लास है और इसने अर्ली लाइफ में ये एसेट्स बनाए हैं। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं जो हमसे आगे हैं, वो स्किल्स पे काम करते हैं। जब हम स्किल्स पे काम करते हैं, अपने बच्चों को जल्दी ही अर्ली लाइफ में ही डिफरेंट स्किल्स सिखा के उन्हें लाइफ में स्टैंड कर देते हैं, तो कंट्री तो खुद ब खुद ही ग्रो करती है। उसके बाद आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइनेंशियल नॉलेज एंड फाइनेंशियल लिटरेसी को एक ही टर्म समझ लेते हैं, मीन के एक ही रास्ते पे चला देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज जो होता है वो नॉलेज है, लाइक आपको नॉलेज लेना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आपको कैसे करनी है विद योर मनी, एंड आपको अपनी फाइनेंशियल स्किल्स यूज करके जो आपको प्रॉपर काम करना होता है, वो आ जाता है फाइनेंशियल लिटरेसी की टर्म में। इसमें अगर हम बताएं तो ये रिलेशनशिप है आपके फाइनेंशियल नॉलेज एंड मनी के साथ, एंड आपकी फाइनेंशियल स्किल्स के साथ। हर चीज के रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लिटरेसी बोलते हैं, जो आप अपने फाइनेंस के बारे में डिसीजंस भी लेते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी किस चीज को इंडिकेट करती है? फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स फाइनेंस, फाइनेंशियल बिहेवियर, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क, फाइनेंशियल कल्चर, यूज ऑफ ई फाइनेंस। मतलब फाइनेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनको जो हैंडल करती है वो करती है फाइनेंशियल लिटरेसी। देखिए, मेरा आज का जो लेक्चर है वो बिल्कुल बेसिक्स पे मीट करता है, बिकॉज ये चीजें हमें अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं बताई जाती, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। आप अगर वाकई में अपनी लाइफ में स्टैंड होना चाहते हैं तो आप अटेंटिव होकर सुने, इंशाल्लाह ये चीजें आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगी। आप फॉर एवर को ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन मेरा लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, आपकी अगली लाइफ में भी डिसीजंस लेने के लिए, चीजों को सेलेक्ट करने के लिए और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। मैं चाहती तो मैं फॉर एवर की स्पीच भी करके जा सकती थी, लेकिन नहीं, मैं जो है वो ई कॉमर्स को, ई फाइनेंस को और इन चीजों को प्रमोट करती हूँ। उसके बाद आ जाता है व्हाई वी फेल इन आवर लाइफ, कि हम अपनी जिंदगी में फेल क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। अब इस चीज को देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर बंदा कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो फेलियर का शिकार हो रहा है। ये क्या रीजन है? तो इसकी रीजन जो है वो कुछ यहाँ पे मेंशन है, कुछ मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। देखिए, पहली जो रूट रीजन है, हर इंसान चल तो रहा है लेकिन डायरेक्शन किसी को नहीं पता। डायरेक्शन का पता होना और राइट डायरेक्शन पे चलना बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास नॉलेज नहीं होता, हम कुछ करना तो चाह रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या सीखना है। मतलब कि हम नॉलेज नहीं लेते, हमें बुक्स पढ़ना या हमें किसी से सीखना बहुत ही बुरा लगता है। अगर कोई हमें अच्छी बात बताने लग जाता है तो हमें अंदर से इरिटेशन होने लग जाती है, भाई तू कौन होता है मुझे बताने वाला, मुझे तो सब पता है। जब हम ये सोचते हैं ना, मुझे तो सब पता है, आप मुझे ना बताओ ईटीसी ईटीसी, तो आप अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। बिकॉज हर इंसान जो बोल रहा है वो किसी ना किसी नुक्ते पे आपको कोई ना कोई एक अच्छा पॉइंट जरूर दे जाएगा। बी अ गुड लिसनर। अगर आपको कोई फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, यूट्यूब पे इतना नॉलेज है, इसके अलावा अगर आपको कोई इंसान अच्छा मिल जाता है जो आपको नॉलेज देता है, तो आपको तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको तो उससे चीजें सीख के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। आप लोगों को पता है हमारे जितने भी अजीम रहनुमा थे वो इतने सक्सेसफुल क्यों हुए? हर किसी का एक टीचर था,
जिस तरह अगर हम अल्लामा इकबाल की बात करें तो उनके कौन थे, मौलवी मीर हसन, ठीक है, उन्होंने उनसे सीखा। कासिम अली शाह साहब जो हमारे सामने एक जिंदा एग्जाम्पल है, उनकी अगर हम बात करें तो उनके उस्ताद इशफाक अहमद थे। हर बंदे ने किसी ना किसी इंसान से रहनुमाई लेके ही आगे बढ़ा है। मेरी खुद की इंस्पिरेशन होंगी, मेरी खुद की कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो मैंने उनसे सीखा होगा, या मैं उनको लेके जो है मैंने अपनी क्रिएटिविटी की होगी, ठीक है। तो हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर आती हैं कि उसे सीखने का मौका मिलता है, और अगर हम उन चीजों का अवेल करके आगे बढ़ते हैं तो हम जिंदगी में वो इंसान बन जाते हैं। लाइक हम दुनिया की भेड़ चाल से बाहर आके एक डिफरेंट वे पे एक अच्छा इंसान बन जाते हैं। उसके बाद आ जाता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। हमें एक्सपीरियंस करना बहुत बुरा लगता है, हम चाहते हैं डायरेक्ट हर चीज हो। अनफॉर्चुनेटली हमें जल्दी की आग लगी हुई है, हर चीज जल्दी जल्दी हो जाए, पैसा भी जल्दी जल्दी आ जाए, सब जल्दी जल्दी आ जाए। देखें, नेचुरल का ये रूल है, ये नेचुरल रूल है कि दिन भी रात के बाद आता है, और रात 12 घंटे की होती है। रात कंप्लीट होगी तो अगला दिन होगा, दिन कंप्लीट होगा तो रात होगा। जब नेचर अपने टाइम से पहले नहीं चलती तो हम कौन होते हैं कि हम नेचुरल रूल्स को, अल्लाह के बनाए हुए असूलों को तोड़ के जल्दी जल्दी, जल्दी का काम शैतान को। जब भी आप एक्सपीरियंस को छोड़ के डायरेक्टली चीजों को करने लगते हैं तो आप फेल हो जाते हैं। सो खुदारा आप अपनी जिंदगी में थोड़ा सा इत्मीनान, थोड़ा सा एतदाल लेके आए, पहले सीखें, फिर उसको एक्सपीरियंस करें, फिर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। उसके बाद क्या है, हम आजकल जो है वो क्या है कि हमें जो है ना वो सोसाइटी ने एक धक्का लगाया हुआ है। हमें लगता है कि अगर एक बंदा इंजीनियर बन के कामयाब हो गया है तो मैं भी इंजीनियरिंग ही कर लूं। हमने अपने पैशन को मार दिया हुआ है, हमें नहीं पता हमें हमें अल्लाह पाक ने कौन सी खुसूसियात रखी हैं, कौन सी स्किल्स रखी हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक डिफरेंट मकसद और डिफरेंट पैशन के साथ पैदा किया है। अल्लाह पाक नहीं चाहते कि इंसान कॉमनली चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान उसी चाल की उसी कह लें कि चीजों का हिस्सा बनना चाहता है जिसमें सब गिरे हुए हैं। हम अपनी आप को पहचान के आगे नहीं बढ़ते, हम क्या करते हैं, जो दुनिया कर रही है वही हमें करना है। तो जब हम अपने अंदर और बाहर में फर्क करेंगे तो हम हमेशा अपनी जिंदगी में इस तरह ही पाएंगे। उसके बाद आ जाता है प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन जो है वो एक स्पेसिफिक नॉलेज के थ्रू ही आपको मिलता है। किसी भी प्रोफेशन को गेन करने के लिए आपको पहले एजुकेशन लेनी होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जितनी हो, स्किल्स एंड ट्रेनिंग्स, फिर ही आप उस जो है वो प्रोफेशन में जा सकते हैं। ये स्पेसिफाइड नॉलेज एंड स्किल्स होता है, ठीक है। जिस तरह अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस करना पड़ेगा, मैं इंजीनियरिंग करके डॉक्टर नहीं बन सकती। हमें अपने प्रोफेशन को कैसे चूज करना है कि हम सक्सेसफुल हो जाएं? सबसे पहले हमें अपनी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट देखनी है कि हमारा इंटरनल क्या कहता है, हमारी जो इंटरनल फीलिंग्स है वो किस चीज को एक्सेप्ट करती है, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। उसके बाद हमें अपने पैशन को आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे पैशन आइडेंटिफिकेशन बताना शुरू कर दूंगी तो वो एक अलग से टॉपिक है। इस पे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोगों को बाद में लिंक मिल जाएगा, आप अपने पैशन को उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद आ जाता है कि इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, देन ही आप अपने लाइक प्रोफेशन में कामयाब हो सकते हैं। पैशन है क्या? ये फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट है, आपको कुछ करने के लिए एक अंदर से जो एनर्जी मिलती है। आप या किस चीज को लेके जो आपको प्यार होता है वो क्या होता है? आपका पैशन होता है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगी। अब अगर हम अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ रिलेट करें तो हमें इसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या हम इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप तभी अपने पैशन को प्रोफेशन के साथ रिलेट कर सकते हैं अगर आप उसको बहुत ज्यादा पीक लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे आप उसको लेके पैशनेट हैं, कि अगर वो चीज आपको नहीं भी पे करी आप फिर भी करना चाहते हैं। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं। लाइक आपका पैशन तभी प्रोफेशन बन सकता है जब आप उस पर स्ट्रॉन्गली स्ट्रॉन्गली बिलीव करते हैं। देखिए, आज तक वही इंसान कामयाब हुआ है जिस इंसान ने अपने पैशन पे काम किया है। जिस इंसान ने प्रोफेशन पे काम किया उसने सिर्फ अपनी जिंदगी को चलाया है, उसने अपनी जरूरियात को पूरा किया, उसने कभी अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं किया, ठीक है। एक खातून थी, उन्हें फूल बनाने का बहुत शौक था, ठीक है, फूल बनाना सीखा था उन्होंने, आर्टिफिशियल फूल।
वो फूल ऐसे बनाती थी क्योंकि उनको प्यार था फूल बनाने में, कि कोई डिफरेंस नहीं कर सकता था कि वो फूल आर्टिफिशियल है या वो फूल जो है वो नेचुरल है, ठीक है, गुलाब के फूल। इसी तरह उनको किसी ने गाइड किया, ठीक है, ये तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो फूल बनाना सिखाना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा आया कि उन्हें इंटरनेशनल लेवल का ऑर्डर मिला, और उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली दफा जो फूलों का ऑर्डर दिया था वो 6 लाख का दिया था। और बाद में वो लेडी इतनी फेमस हुई थी फूल बनाने में कि उनसे अच्छा कोई फूल नहीं बनाता था। तो देखिए, प्रोफेशन कोई भी छोटा या बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप एक, क्या कहते हैं ना, पेंसिल बनाने में भी कमाल रखते हैं कि इंडस्ट्री में और आपके जैसी कोई पेंसिल ना बनाता हो, तो आप उसमें भी बिलियनियर्स बन सकते हैं, आप उसमें भी अपनी जिंदगी में सबसे पीक पे जा सकते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं? आपके पैशन पे। चीज कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, चीजें हमेशा छोटी चीजों से स्टार्ट होती हैं। कहानियां भी पहले एक लफ्ज या एक लाइन से शुरू होती हैं, ठीक है। हम बीज बोते हैं ना, तो उससे दरख्त नहीं उगा करते, डायरेक्ट मैंगो नहीं लगते। पहले वो छोटा सा पौधा उगता है, पौधे को खुराक मिलती है तो वो एक ट्री बनता है, ठीक है। तो चीजों की जो आगाज होता है वो छोटा ही होता है, इससे मत घबराया करें। उसके बाद आ जाता है परफेक्ट प्रोफेशन। परफेक्ट प्रोफेशन वो होता है जो आपके टेम्परामेंट के साथ सूट करे, आपको अच्छा पैशन दे, आपको लाइफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, आपको मनी बैक प्लान दे, एंड हैव स्ट्रॉन्ग विजन। उसमें आपका विजन कभी किसी का मोहताज ना हो, उसमें आपको छोटा ना सोचना पड़े, उसमें आप हमेशा बाउंड्री से बाहर जाके सोचें, बड़ा सोचें कि मुझे कुछ बड़ा करना है। वही आपका एक अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। बाकी सारी चीजें तो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे एक टर्म है मनी बैक प्लान। व्हाट इज मनी बैक प्लान? मनी बैक प्लान क्या होता है? क्या किसी को पता है कि मनी बैक प्लान क्या है? अगर किसी को काम की बात नहीं लग रही तो मैंने उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पे मजबूर नहीं किया कि वो बैठे, क्योंकि जिंदगी में जिसको सीखना होता है वो हर कुछ सीखता है, और ये आपकी जिंदगी का बेसिक नॉलेज है। ये एक फेलियर की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी, कि हम सीखना नहीं चाहते, किसी को सुनना नहीं चाहते, हम अपनी जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। और दुख होता है मुझे ऐसे लोगों पे, क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना कि हम अपनी जिंदगी में बड़ी चालाकी से चल रहे हैं, या हम अपनी जिंदगी में बड़े बेमिसाल हैं, या वो दूसरों पे क्रिटिसिज्म करते हैं, ये यकीन माने वो होलो होते हैं, उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। जिंदगी में सबसे ज्यादा नाकाम अगर किसी को देखा है ना, तो हसद करने वाले को देखा है, ठीक है, दूसरों से जेलस होने वाले को देखा है, दूसरों को ना सुनने वालों को देखा है, दूसरों की कदर ना करने वालों को देखा है। जब जब हम अपनी जिंदगी में सिखाने वालों की कदर करते हैं, तो अल्लाह पाक हमारी कदर करने लगते हैं। अल्लाह पाक का एक अनमोल तोहफा है जिंदगी, आप उसकी कदर करें, उसको जीना सीखें, ठीक है। देन ही अल्लाह पाक आपकी कदर करते हैं, और जब अल्लाह पाक आपकी कदर करते हैं ना, वो आपको पूरी दुनिया में स्पेशल बना देते हैं। ये वाली जो आपकी मेंटालिटी है ना, इसे चेंज करें। आप किसी अच्छे वे में नहीं जा रहे, ये सोच के, ये कह के कि डायरेक्ट काम। डायरेक्ट तो अल्लाह पाक ने भी आपको शऊर नहीं दिया था। आप भी पहले एक बच्चे थे, आप किसी के मोहताज थे, आपको आपकी माँ ने पाला, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, देन आपने सीखा कि आपने अपनी जिंदगी में क्या करना है। तो आप इतनी एफिशिएंसी जिंदगी में क्या दिखाते हैं? बाहर की दुनिया में अगर जाके कभी खुद का सेल्फ अप्रूवल किया हो ना कि मैं क्या हूं, या सोने से पहले सिर्फ एक सवाल कभी खुद से किया हो कि मैं कहाँ खड़ा हूं, तो आपको समझ आ जाए कि जो हम अपनी इतनी एनर्जी लोगों को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, अगर काश हमने वो अपने पे लगाई हुई होती, तो आज हम दुनिया के अजीम तरीन इंसान होते। बट अनफॉर्चुनेटली ये समझ लोगों को जिंदगी हारने के बाद आती है, ऐसे लोगों को। ओके, सो अब हम बात करते हैं मनी बैक प्लान पे। मनी बैक प्लान क्या होता है? अब यहाँ पे सभी सोच रहे होंगे, मैम हमने तो कोई इन्वेस्टमेंट की नहीं, तो हमने किस मनी को बैक करना है, या हमने, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके भूले हुए हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ किया हुआ है। हमें लगता है हमने अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं किया हुआ,
लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने अपनी जिंदगी की एक सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। पता क्या? वो आपने नहीं किया, आपके पेरेंट्स ने किया है। प्राइमरी से लेके जितनी भी आपने स्टडीज की हैं, उसके ऊपर आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है आपके पेरेंट्स ने, वो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपने अपनी जिंदगी में एक सबसे बड़ी टाइम इन्वेस्टमेंट की है। प्राइमरी से लेके 20 साल तक जो आपने अपना टाइम दिया है, गुजरा हुआ एक लम्हा भी वापस नहीं आता। तो आपने अपनी जिंदगी का इतना टाइम लगाया, उसको कब अवेल करना है, उसको कब बैक करना है। और जो पैसा, देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, हर कोई लैंडलॉर्ड नहीं होता। हर कोई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं रख रहा होता कैपेसिटी कि वो इजीली अपने बच्चों को पढ़ा ले। बहुत कम लोग होते हैं जिन पे मैटर नहीं करता, अगर वो करोड़ों भी लगा देते हैं, उनके बच्चे जाया भी कर देते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों पे वो मनी लगाई होती है जिनमें उनके इमोशंस भी होते हैं, ठीक है। इमोशंस कैसे होते हैं? वो उनकी जिंदगी का कुल हो सकता है। किसी ने प्रॉपर्टी बेच के लगाया हुआ होता है कि कल को मेरा बच्चा पे बैक करेगा। किसी ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, जिसे हम कह देते हैं सेविंग्स, वो अपने बच्चों पे लगाई हुई होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे इतने, कोई कह लें कि सोए हुए होते हैं कि उन्हें कभी एहसास ही नहीं होता कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे क्या लगा दिया। और जब कभी जिंदगी में कुछ बोलने की बारी आती है तो कहते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है। इट्स अ टू मच शेमफुल थिंग एंड टू मच दुखी बात। सच में बहुत दुख होता है कि आप अपने पेरेंट्स को ये कहें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। उन्होंने आपके लिए सब किया है। अगर आप अपनी जिंदगी में नाकाम है तो अपनी वजह से है। उन्होंने आपको पैसा दिया, उन्होंने आपको डायरेक्शन दी, उनको जो समझ में आया उन्होंने आपको करवाया। अगर आप नाकाम है तो सिर्फ अपनी वजह से है, उनकी वजह से नहीं है। क्योंकि बाहर आप जाते हैं, बाहर की दुनिया आपको पता है, ट्रेंड्स आपको पता है, हर चीज आपको पता है, और आप उनके अकॉर्डिंग ही चल के कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, आपको प्रोफेशन को चूज करने से पहले बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। प्रोफेशन आपकी जिंदगी की बैकबोन होती है। आप जिंदगी भर के लिए जिस चीज में इंटर होने जा रहे हैं, उसे आपने बहुत सोच समझ के चूज करना है कि क्या आपका जो इंटरेस्ट है वो उसे एक्सेप्ट करता है, क्या वो आपको लाइफ सिक्योरिटी देता है, क्या आपके पेरेंट्स ने जितना पैसा आप पे लगाया है आप उससे उतना रिटर्न बैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेरेंट्स ने 15 लाख भी आप पे इन्वेस्ट किया है, तो क्या आपका प्रोफेशन ऐसा है कि वो 2 साल में, अगले 2 साल में आपको 15 साल दे के बाकी के साल में आपकी जिंदगी में आपको स्टैंड कर सके? तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है। मैं मानती हूँ कुछ पेरेंट्स हमें मजबूर कर देते हैं कि आप ये वाला प्रोफेशन चूज करो, ये वाला। तो अल्लाह पाक ने आपको भी तो एक अक्ल, फहम और सब दिया है ना। आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके आप रिस्पेक्टफुली उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। सब आपके हाथ में होता है, बट आप जो है वो डायरेक्शन हमेशा रॉन्ग चूज करते हैं। प्रोफेशंस इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में फेलियर की सबसे बड़ी रीजन कुछ स्पेसिफिक प्रोफेशंस भी हैं। जिस तरह, अगर बच्चे का आईक्यू थोड़ा ज्यादा होता है तो माँ बाप को क्या लगता है कि हमारा बच्चा तो सिर्फ डॉक्टर ही बनेगा। पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का ट्रेंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हर दूसरा इंसान डॉक्टर बनना चाहता है। डॉक्टर के बाद इंजीनियरिंग आ जाती है, और टीचर्स तो हमारे पास इतने हैं कि खत्म ही नहीं होते, ठीक है। और चले हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। डॉक्टर का क्या होता है कि जी, अगर बच्चा थोड़ा टैलेंटेड है, टीचर्स भी, पेरेंट्स भी, चाचा मामा ताया सभी ये कहना शुरू कर देते हैं भी हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा। अगर वो नहीं बन पाता, क्योंकि जिस चीज की तरफ सभी चल पड़ते हैं उसमें कंपटीशन आ जाता है, या अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पाता, तो वो क्या होता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि मैम हम अपनी जिंदगी में इस चीज में कामयाब नहीं हो पाए, हमें लगता है यही हमारी जिंदगी में सब कुछ था, और हम डिप्रेशन में चले गए, हम कुछ कर नहीं सकते। सो खुदारा, अगर आप भी यहाँ पे कोई पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं तो अपने बच्चों को डिप्रेशन में ना भेजें। उन्होंने अभी अपनी पूरी जिंदगी को हैंडल करना है। जिंदगी का तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन अगर उनकी है तो उन्होंने अपनी जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। जिंदगी एक चीज के साथ तो खत्म नहीं हो जाती ना। आप क्यों अपने बच्चों को इस तरह से यूं क्या लेके करते हैं कि नहीं आपको ये करना है वो करना है। उनको जो करना है वो करने दें, क्या पता वो उसमें सबसे आगे चले जाए। उसके बाद जो बच्चा डॉक्टर नहीं बनता उसको क्या होता है, मुझे तो इंजीनियर बनना है। अब जो लोग इन दोनों फील्ड में से रह जाते हैं वो क्या करते हैं, कोई बीएस कर लिया, कुछ भी कर लिया,
टीचिंग की तरफ चले जाते हैं। हमारा एजुकेशनल सिस्टम अगर इतना पुअर है तो क्यों है? क्योंकि हमारे पास टीचर आज पैशन के नहीं है, प्रोफेशन के। हर दूसरा बंदा पैसा कमाने के लिए टीचर बन जाता है। प्राइवेट स्कूल्स का नखरा इतना क्यों हो गया? क्योंकि उन्हें पता है आवाम पढ़ लिख के घर में फ्री बैठी है, हमें तो टीचर्स मिल ही जाएंगे। और कुछ स्कूल्स में क्या होता है, टीचर ने एमएससी मैथमेटिक्स की है, बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा है, सोचें बच्चों का करियर क्या होगा। जब ये सब होगा, हर दूसरा इंसान टीचिंग की तरफ सिर्फ पैसा कमाने के लिए टीचिंग करेगा, तो बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल कौन देगा? क्या वो टीचर थे वासिफ अली वासिफ, इशफाक अहमद? क्या वो टीचर्स थे जो एक कॉमन इंसान को भी रंग लगा के कैसा इंसान बना देते थे कि जो उनके मरने के बाद उनकी जिंदा मिसाल होता था? ठीक है, चले पूरा ना सही, सुकरात का बेटा पूरा सुकरात ना सही, हाफ सुकरात तो बनता था ना। अब का टीचर क्या करता है? अब का टीचर ईगो है, क्या है जी, बस हम मैं, मी माइन माई सेल्फ, क्या है? तो एजुकेशनल सिस्टम भी तो वैसा ही होगा ना। उसके बाद क्या होता है, जो इन किसी फील्ड में नहीं जा पाता, बेटा जाओ कोई शॉप ओपन कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दुकान बना लो, बिजनेसमैन बन जाता है। ठीक है, और जो थोड़े लैंडलॉर्ड फैमिली के होते हैं वो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं। भी मैं तो पाकिस्तान का फ्यूचर में वजीर आजम हूँ, बेशक घर में अच्छा माहौल रखना ना आता हो, वजीर आजम बनेगा पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। उसके बाद अगर हम एजुकेशनल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की बात करें, तो हर साल जो है वो करोड़ों लोग जो है वो ग्रेजुएट होते हैं। 1 करोड़ लोग तो पर ईयर ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन सबको जॉब्स नहीं मिलती, सबको करियर नहीं मिलता, सभी अपने करियर में स्टैंड नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हर कोई पढ़ी जा रहा है, हर कोई पढ़ी जा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ी जा रहा है, उसे भी नहीं पता। ठीक है, तो इस तरह से फिर क्या होगा? एक अमेरिकन सर्वे के अकॉर्डिंग है कि पाकिस्तान में पढ़ी लिखी अवाम 3 टाइम्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड है अनपढ़ लोगों से। कितनी दुख की बात है कि पढ़े लिखे लोग 3 टाइम्स ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं अनपढ़ लोगों से। क्योंकि जो अनपढ़ है उसे तो पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ कमाना है, कुछ खाना है, आगे बढ़ना है। अब जो पढ़ रहा है वो इस गलत फहमी में होता है कि भाई अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद कुछ करूंगा। जब वो मार्केट में निकलता है, पता चलता है मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो अनएम्प्लॉयड रह जाता है। फिर वो डिग्रीज पकड़ के डेली डेली फोटोकॉपीज करवा के फिर रहा होता है, कभी यहाँ इंटरव्यू देना है, कभी वहां देना है, कभी कुछ बन पा रहा है, कभी नहीं बन पा रहा। अगर हम पॉवर्टी कर्व देखें तो इस तरह से ये ईयरली बढ़ती जा रही है। ईयरली हमारी जो पाकिस्तान में पुअर लाइन है वो बढ़ती जा रही है। ये आप लोग अगर कभी न्यूज टाइम निकाल के कभी गूगल पे दुनिया के हालात देखें ना, तो आप मेरे से ज्यादा आपके रोंगटे खड़े होंगे कि हम कर क्या रहे हैं। उसके बाद काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? लैक ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज की कमी नहीं है, सोर्सेज हमेशा हमें खुद बनाने होते हैं। लेकिन हम जो है वो एक ही यूनिवर्सिटी से आए, सोए, हैंग आउट किया, यूनिवर्सिटी में टाइम वेस्ट किया, दिन गुजर गया। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, हमें क्या करना है। उसके बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम कंपटीशन में हमसायों से अच्छी शादी तो कर सकते हैं, दूसरों को जलाने के लिए 2 डिशेस तो ज्यादा बना सकते हैं, फ्रेंड्स को जलाने के लिए अच्छे रेस्टोरेंट में खाना तो खा सकते हैं। ठीक है, हम ये सब तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी जो हमारी अपनी है, जिसमें किसी का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें स्टैंड होने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तब हमारे पास पैसे ही खत्म हो जाते हैं। अगर कोई सीखने की बात आ जाए, सिखाने की आ जाए, लाइफ में स्टैंड होने की बात आ जाए, हम कहते हैं हमसे तो गरीब कोई है नहीं। दैट्स वाई कि हम सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। हमें मांगना अच्छा लगता है, हमें खुददार होना अच्छा नहीं लगता। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटीज किसने क्रिएट करनी होती है? हमने। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। पोर एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जब ऐसे टीचर्स होंगे तो एजुकेशनल सिस्टम भी तो वैसे ही होगा, रट्टा बेस एजुकेशनल सिस्टम है हमारा। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो हमने लेना ही नहीं है। कॉमन एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, मैम हमें ना सेशंस नहीं लेने, आप हमें काम दे। मैं रिप्लाई नहीं करती, डायरेक्ट ब्लॉक करती हूँ। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। कैसा इंसान है ये? 2 दफा हो सकता है, मैं एक दफा उसे बताती हूँ कि भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कैसे पॉसिबल है कि आप मतलब कुछ सीखे बगैर कुछ कर जाए? एक डॉक्टर है, अगर वो ऑपरेट करना सीखेगा नहीं, किसी का ऐसे ही ऑपरेट कर देगा, तो अगले बंदे की तो जान गई ना।
तो आप कैसे जिंदगी में ये तसव्वुर भी कर सकते हैं कि आप कुछ भी सीखे बगैर कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस के बगैर कुछ भी कर सकते हैं। आप एक अच्छी जॉब के लिए निकलते हैं ना, वो 10 साल का एक्सपीरियंस मांग लेते हैं, तब आप होंठों से होंठ मैच कर रहे होते हैं कि ये क्या हो गया। खाना बनाने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जब आप चलना शुरू करते हैं ना, तब भी आपके पेरेंट्स आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं। जिंदगी एक्सपीरियंस से चलती है, मान ले। अगर आप अपने जहन में ये बातें लेके बैठे हैं कि हम ऐसे ही कामयाब हो जाएं, तो आप नाकाम होंगे। वायलेंस ऑफ ला ब्रेक करके हमें बहुत सुकून मिलता है। चले एक छोटी सी एग्जांपल है, स्कूल्स में अक्सर लिखा हुआ होता है फूल तोड़ना मना है, अदरवाइज जुर्माना होगा। हम खुद भी तोड़ते हैं छुप के, और अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को भी दे के फिर हम इतना खुश होते हैं कि हमने कानून तोड़ दिया। जो कौमें अपने कानून की पैरवी नहीं करती, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। रूल इज अ रूल। एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली, क्योंकि जब अवाम हड हराम होगी तो एनर्जी क्राइसिस तो आएंगे। हाई एज ऑफ रिटायरमेंट, जो ज्यादा एज के लोग हैं वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते, और पीछे जो यंगस्टर्स हैं उनकी इस तरह से लाइंस लगी हुई है। तो इसमें गवर्नमेंट को भी थोड़ा चाहिए कि एक एज लिमिट रखे, उनको रिटायर करे, ताकि जो यंग जनरेशन है उन्हें मौका मिले अपनी एबिलिटीज को दिखाने का। तो जब हम टाइमली डिसीजंस नहीं लेते, जब हम अपनी जिंदगी को खुद रेगुलेट नहीं करते, हम चाचा मामा ताया के कहने पे अपने प्रोफेशंस चूज कर लेते हैं, जिंदगी हम सो के गुजार रहे होते हैं, तो जब हमारी आंख खुलती है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, तब हम इन सारी सिचुएशंस का शिकार होते हैं। तब हम डिप्रेशन में जाते हैं। अनएम्प्लॉयड लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनमें 3 तरह का प्रेशर डेवलप हो रहा होता है, एक उनके अंदर से, एक उनकी फैमिली का, एक उनकी सोसाइटी का। अंदर से क्या हो रहा होता है कि भाई मेरे पास इतनी डिग्रीज हैं, मैंने इतना कुछ किया है, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। फैमिली, हमने तुम पे पैसा लगा के इतना पढ़ाया, आप कुछ नहीं कर रहे। सोसाइटी, ओ बड़ा एमबीए किया था, कर तो कुछ रहे नहीं। तो जब ये बातें सुनने को मिलती है ना, फिर इंसान ये वाली चीजें डिसाइड करता है। आउटकम्स ये निकलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के। यहाँ तो बैड कंपनीज ज्वाइन कर लेता है, ड्रग्स की तरफ चला जाता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज की तरफ और सुसाइड की तरफ। कल अभी मैंने एक केस देखा, एक लड़के ने सुसाइड किया, नमल यूनिवर्सिटी का लड़का, उसने सुसाइड किया। ठीक है, तो ऐसे केसेस बहुत है। अगर आप न्यूज़पेपर उठा के या आप न्यूज में देखते हैं तो ऐसे केसेस आपको पता चलते हैं। आजकल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चोर भी आपको पढ़े लिखे मिलेंगे, जो क्यों चोरी कर रहे होंगे दुनिया से तंग आके कि भाई हमारा तो कुछ हुआ नहीं, जीने हमने अब इनको भी नहीं देना, ऐसा उन्होंने ठाना हुआ होता है। अगर हम हिडन प्रोफेशंस की बात करें, आज की दुनिया की बात करें कि आज की दुनिया क्या कर रही है, आज हर कंट्रीज में कौन से ट्रेंड्स डेवलप हुए हुए हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग, टीम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये जो हम इतना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, मोबाइल फोन, इंटरनेट कनेक्शन तो सभी के पास होता है, मोबाइल फोन भी सभी के पास होता है, लेकिन सबके पास पैसा नहीं होता। अगर आपके पास आज की एड में मोबाइल फोन है और आप बेरोजगार हैं, तो आपको खुद सोचना चाहिए कि आपके लिए कितनी शेमफुल बात है कि आपके पास सब है और आपके पास पैसा नहीं है। क्योंकि आप इस टूल को यूज करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट में मैं आप लोगों से आपकी लाइफ की कैलकुलेशन करवाना चाहूंगी कि क्या आप लोगों ने जो है अपनी जिंदगी में जितना लगाया आपके पेरेंट्स ने, क्या अभी तक आपके पास कोई अथेंटिक सोर्स है कि आप उसको पे बैक कर सकें, या आपने अपनी लाइफ में अभी तक कितना इन्वेस्ट किया है? जल्दी बताइएगा कि आपने अभी तक अपनी लाइफ में कितना इन्वेस्ट किया है। ओके, और आपके पास प्लान्स क्या हैं? ओहो, आप ऑर्फन है। आप ना हमजा खान, आप मेरे से जो है वो इंस्टाग्राम पे जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। मैं लास्ट पे आप लोगों को अपने सोशल लिंक्स दूंगी, जिसपे आप डिफरेंट सर्विसेज ले सकते हैं मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, किसी ने 10 लाख किया है, किसी ने 15 लाख किया है, लेकिन देखें, चले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जिन्होंने पे बैक कर लिया, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो देखे ना कि वो कहाँ पे खड़े हैं। चलें, अब मैं सेशन को एंड करने से पहले आप लोगों के साथ 3 क्वेश्चंस करना चाहती हूँ। इट्स मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: मोर देन 1 करोड़ पाकिस्तानी ग्रेजुएट एवरी ईयर,
Is it possible for any public or private sector to provide job to all of them? हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी ग्रेजुएट होते हैं, क्या किसी भी पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर के लिए पॉसिबल है कि वो उन 1 करोड़ अवाम को जॉब्स दे सके? नहीं पॉसिबल है। तो फिर हम क्यों ये सहारा लगा के बैठे हुए होते हैं कि हमें जॉब मिल जाएगी? चलें, फर्ज करते हैं कि 25 लाख को जॉब मिल जाती है। क्या उन 25 लाख लोगों की जॉब्स जो है वो सेफ है या इनफ है, वो अपनी लाइफ में इस जॉब को लेके जो है वो सेटिस्फाइड है? क्या वो लोग अपनी जॉब्स को लेके सेटिस्फाइड हैं जो 25 लाख लोगों के पास है? नो। ओके, सो माय लास्ट क्वेश्चन इज दिस कि चले मान लिया 25 लाख लोगों को जॉब मिल गई, 75 लाख लोग कहाँ जाएंगे? इफ यस, वेयर आर द रेस्ट ऑफ 75 lakhs पीपल? जो 75 लाख लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? उनका क्या फ्यूचर है? क्या उनके पेरेंट्स ने उन पे ठीक वाला इन्वेस्ट नहीं किया था? किया था। मैं किस कंपनी के साथ क्या काम कर रही हूँ, चले मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मैं फॉरएवर में एज अ मैनेजर वर्क करती हूँ। फॉरएवर में मैंने एक साल हो गया मुझे काम करते हुए। लेकिन जो मेरा मेन वर्क है वो मैं ट्रेनर हूँ, काउंसलर हूँ, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। यूट्यूब का जो था, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे लोगों को जो है वो लाइव सेशंस, लाइव काउंसलिंग करना, लाइव ट्रेनिंग देना, ये हो रहा होता है। तो यूट्यूब का मेरा थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है कि मैं अभी जो है वो खुद सामने आके यहाँ वीडियोस नहीं दे पा रही थी। लेकिन इंशाल्लाह वेरी सून मैं अपने उस करियर को बिल्कुल अच्छे से करूंगी। बहुत सारी अवेयरनेस वाली वीडियोस वहाँ पे हैं। मैं आप लोगों को अपने सोशल लिंक्स यूट्यूब का दे देती हूँ। हाँ, इसके अलावा अगर आप में से कोई डिप्रेशन में होता है, आप अपने डिप्रेशन को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम का लिंक और सारे लिंक्स दे देती हूँ। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और 19 अप्रैल को मेरा एक यूट्यूब लाइव सेशन होने जा रहा है, क्वेश्चन आंसर सेशन। तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जिस जिस पर्सन को जो भी प्रॉब्लम्स हो वो इंस्टाग्राम पे मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, वहां से आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल सकता है। इस तरह सबके साथ अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो लिंक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। बाकी आप लोग मेरे से सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखें, डिप्रेशन वाला को तो कभी सुकून भी नहीं आता, तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है? चले, आपको पैशन आइडेंटिफाई कैसे करना है वो आप लोगों को मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। लास्ट पे मैं आप लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी जो मेरी जिंदगी का निचोड़ है, कि खुदारा अपनी जिंदगी का रेगुलेटर जो है ना वो अपने हाथ में रखें, रिमोट अपने हाथ में रखें, वरना आपके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं बचेगा। जब आप लोगों की वजह से अपने डिसीजंस चेंज करना शुरू कर देते हैं या लोगों की वजह से खुद के साथ बुरा करना शुरू कर देते हैं, इससे बुरा और क्या हो सकता है कि आप कुछ और चाह रहे हैं और सोसाइटी आपसे कुछ और करवा रही है। तो देखें, 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं 95% कैटेगरी, एक होती है 5% कैटेगरी। 95% कैटेगरी वाले वो लोग होते हैं जो लोगों की वजह से कंट्रोल हो रहे होते हैं। उनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है, जो लोग कह रहे हैं वही वो कर रहे होते हैं, ठीक है। सो जो होते हैं 5% लोग, वो हमेशा अपने डिसीजंस, अपनी हर चीज अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। वो अपनी चीजों को खुद मैनेज करते हैं और वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग होते हैं। देखें, आपने कभी सोचा है अल्लामा इकबाल एक थे, वो क्यों एक थे? उसके बाद कोई इकबाल क्यों नहीं बन गया? कायदे आजम एक थे, उसके बाद कोई कायदे आजम क्यों नहीं बन गया? हर जो अजीम पर्सनालिटीज हैं वो एक थे, कोई क्यों नहीं उनको मीट कर सका? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेड़ा खुद उठाया था। जब आप अपनी जिंदगी की चीजों को खुद मैनेज करना शुरू करेंगे, अपनी जिंदगी के बारे में ऑनेस्ट होकर सोचना शुरू करेंगे, तो आपकी जिंदगी उसी लम्हे में बदल जाएगी जब आप इंडिपेंडेंटली सोचना शुरू कर देंगे। जिंदगी सालों में नहीं बदलती, सदियों में नहीं बदलती, सिर्फ उस एक लम्हे में बदलती है जब आप उसे बदलने का फैसला कर लेते हैं, ठीक है। सो बोलने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, बिकॉज आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, लेकिन
अभी मैं अपने सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करूंगी। दुआ है मेरी आप सबके लिए कि अल्लाह पाक आपको सोचने की, समझने की, अपने अकल और फहम को सही डायरेक्शन में यूज करने की सलाहियत दे, और अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अगर आप लोगों को मेरा सेशन अच्छा लगा है तो आप मुझे ज़रूर फीडबैक करें, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट टाइम वही होता है जब मैं किसी को सिखा रही होती हूँ। सो अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, ठीक है? सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। अल्लाह हाफिज।